अस्सलाम वालेकुम। यह है हमारा टॉप, लहंगा का टॉप और साथ जो है लहंगा। जो कमीज़ है ये तो तकरीबन नॉर्मल तरह की कमीज़ है, इसमें तो कोई इतनी ख़ास मुख्तलिफ नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बजाय इसके कि इस तरह की कमीज़ जब भी सिलाई करें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल लें और उसमें जो वक़्त लगता है जैसा हैंड तरपाई वगैरह के लिए वो इस्तेमाल करें। दूसरा है कि जामा वार के कपड़े, वैसे इसको ज़रूरत नहीं थी लाइनिंग की, लेकिन इसके हैवी होने की वजह से और नाजुक कपड़ा होने की वजह से इसको मैंने साथ लाइनिंग दी है और थोड़ा सा एहतियात करके इसकी सिलाई करनी थी बस। तो नॉर्मल राउंड गला और बस सीधी सादी सिलाई। अच्छा, जो लहंगा है इसके साथ ओरिजिनली जो कपड़ा आया था वो चूड़ीदार का था, लेकिन चूड़ीदार मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं था। चूड़ीदार के लिए मैंने छोड़ दिया है, वो आसान है, वो स्टैंडर्ड है। तो इसकी दूसरी जो सिफत वाली चीज़ जो साथ बनाई है वो है ये बड़े घेर वाला लहंगा। तो ये सर्कल, फुल राउंड सर्कल पर कटा हुआ है। अगर इसको देखें तो इसको यानी ये इसका क्वार्टर जैसा बना हुआ है और इसमें अर्ज छोटा होने की वजह से यहाँ हमें कुछ पीस वगैरह डालने पड़े और फिर नीचे जो है बॉर्डर के लिए जो कपड़ा साथ बचा हुआ आया था वही मैंने इसका दूसरा लगाया है। नाउ प्रॉब्लम है कि इन कंट्रीज़ में कढ़ाई वगैरह तो नहीं की जाती और हाथ का काम कराना मुश्किल है, तो इसलिए मैं ये साथ लेस लेकर आई हूँ। मोतियों की लेस है और ये हैंड से जो है इसके ऊपर लगाने के लिए। वैसे तो अगर मुमकिन होता और हमारे हाँ अगर कढ़ाई हो सकती तो इस लहंगे के नीचे दामन पर ये इस तरह की ही, जैसी कमीज़ के ऊपर कढ़ाई है ऐसी ही फिनिशिंग इसके लहंगे पर बराबर होती तो ये ब्यूटीफुल क्या बोलूँ, निकाह के लिए या छोटी रस्म कोई भी हो उसके लिए बहुत ही खूबसूरत और सिंपल लहंगा और टॉप था जो कि आई थिंक वुड लुक स्टनिंग। नाउ बिकॉज ये सहूलत यहाँ मौजूद नहीं है, ये साथ लेस फिर लेकर आई हूँ, तो ये भी मशीन से नहीं लग सकती, इसको भी जो है हाथ से लगाना है, लेकिन थोड़ी सी जो है खूबसूरती ले आएगी। तो मैं इस लहंगे के बारे में थोड़ी सी आपको तफसील से बताऊंगी कि क्योंकि इसको जब टेबल पर बिछाया तो इसका समझना बहुत मुश्किल था क्योंकि सब नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके नीचे जो है ये पेटीकोट लगाया है, पेटीकोट को नेट की फ्रिल लगाई है ताकि थोड़ा सा घेर जो है वो खुला होकर नज़र आए। क्या 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 किस तरह करना है वो मैं आपको थोड़ा सा पेपर पर ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि समझ लगने में आसानी हो। जो हमारा कपड़ा था ये आप बस यही समझें कि ये है आपका कपड़ा, ठीक है। कमरे को थोड़ा नज़दीक करते हैं ताकि जो है नज़र आसानी से आए। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कपड़ा होता है, स्टैंडर्ड कपड़ा जो होता है उसका अर्ज जो है 42 इंच होता है और हमारे लेंथ में ये कपड़ा जो आया था बस यही समझें कि ये हमारा 4 यार्ड का कपड़ा था। यार्ड्स, ओके। इसको जब हम काटते हैं तो इसमें प्रॉब्लम यह थी कि ये अर्ज जो है कम होने की वजह से जब हम इसको ऐसा टर्न किया, एक इसको ऐसा टर्न किया और फिर दूसरा इसको ऐसा टर्न किया, ठीक है। ऐसा एनवलप की तरह हमने टर्न किया और यहाँ इसको गोलाई से जो है काटा, यानी कि हमें लेंथ चाहिए था 10 इंच, ठीक है। तो ये 2 इंच यहाँ से कम आ रहा था। अगर हम इसको 10 ही यहाँ भी रखें और 10 ही यहाँ भी रखें और फिर ऐसा ही हम इस तरफ भी रखें, तो
यहाँ तो हमारी गोलाई हो जाएगी, लेकिन यहाँ के लिए जो है हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था। तो फिर यहाँ से जो कपड़ा निकला है उसको यहाँ डालकर पीस डाला है दोनों तरफ। तो ये सिलाई बीच वाली लगाकर यहाँ पीस डाला है और फिर तो इसको जो है यहाँ से मेजर किया है। तो ये वेस्ट लाइन के लिए हो गया, लेकिन मैंने मज़ीद इसमें थोड़ी और इसकी जो विड्थ थी उसको बढ़ाने की कोशिश की। सो अभी तक हमारा कपड़ा जो हमने कटिंग करके तैयार किया है वो तकरीबन कुछ इस तरह था। सो यहाँ पर हमारी कमी थी, क्योंकि हमने गोलाई जो यहाँ पर लेंथ थी वही हमने यहाँ भी डालनी थी। तो इसके लिए हमने कुछ कपड़ा जो है ना, ये थोड़ा सा कम था कपड़ा। सो इसमें तो इसको मैंने क्या किया कि इसको जो है यहाँ जो है थोड़ा खुला किया, इसको दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो बीच में जो है एक और पीस डाला ऐसा। आप बस यही समझें कि इसी के मुताबिक मैंने एक और पीस काटा और उस पीस को यहाँ इसके अंदर डाला ताकि घेर जो है वो थोड़ा और खुल जाए। इसको और खोल लें और फिर इसको यहाँ से सिलाई लगाई ताकि ये जो चीज़ थी, ये घेर जो था ये और खुल जाए। फिर इसका जो ये हिस्सा था इसमें एक पीस डाला और यहाँ पर जो है मेजरमेंट लेकर इसकी वेस्ट काटी और ये था हमारा घेर जो लहंगे का विड्थ था इसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं ये सिलाई करती तो ये हाफ सर्कल थी, ऐसे ही हाफ सर्कल मैं और काटती और उसको जो है दूसरी तरफ लेकर आती तो फुल सर्कल में लहंगा हो जाता। लेकिन बिकॉज कपड़ा कम था तो हमने 3/4, आप यही समझें कि एक हिस्सा जो है 3/4 हमने इसका विड्थ बनाया है और 1/4 कम हो गया है कपड़ा ना होने की वजह से। तो ये सिलाई जो है, इस सिलाई को आप खींच कर यहाँ ले आएंगे और इधर से जो है आप गोलाई पर ही इसका वेस्ट लाइन काटेंगे, ठीक है। और बस ये है फुल सर्कल वाला लहंगा। तो इसके नीचे बिकॉज ये कपड़ा कम था तो यहाँ हमने थोड़ा सा मज़ीद एक और, जैसा इसको यही समझे कि ये पीस है तो इसको अपने साइज़ में काट कर यहाँ लगा दें। लेकिन कपड़ा अगर आप 5 यार्ड्स 5.5 यार्ड्स ऐसे लहंगे के लिए कपड़ा लें तो फिर वो उसका घेर भी खुला बनेगा और आप आसानी से इसको जो है तैयार भी कर सकेंगे। तो थोड़ी मुश्किलात आई थी क्योंकि कपड़ा ना होने की वजह से हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन वरी करने की बात नहीं है। अगर आपकी कमिटमेंट सही है और अगर आप कोशिश सही करेंगे तो इंशाल्लाह आप कम कपड़े में से भी बना लेंगे। और नॉर्मली इस तरह के कपड़े जो हैं वो पहने ही कितने जाते हैं, नॉर्मली ऐसे फंसी ओकेजन्स के कपड़े जो है। और दूसरा ये बात याद रखें कि जब ऐसा कपड़ा पहनते हैं तो लोगों का ध्यान जो है वो सिर्फ आप पर नहीं बाकी लोगों पर भी है। सो अगर छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाए तो जाने दें, कोई मसला ऐसा नहीं है कि आपको जो है परेशान होने की ज़रूरत है कि इट्स गॉट टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। कोई रूल नहीं है कि हमें बिल्कुल परफेक्ट दुनिया में कुछ भी नहीं है। बस आप कोशिश करते रहना और अपने आप का जो भी बना हो उस पर फ़ख्र करें। और इंशाल्लाह अगर आपको इस चीज़ का जो है दूसरा है प्राइड है कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं क्या कोई सोचेगा या क्या कहने वाले जो मर्ज़ी है कह लें, तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। सो यह था तरीका एक बड़े घेर वाले लहंगे का। और इंशाल्लाह इसके बाद हम कुछ और मज़ीद इस वाले बनाएंगे
ज्वाइन करना, और अगर वीडियो आपको फ़ायदा दे तो ज़रूर वीडियो शेयर करना और लाइक करना और अपनी कमेंट्स ज़रूर देना। पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, अगर नेगेटिव कमेंट्स हों तो उनमें ज़रूर प्लीज़ बोलना कि इसमें मज़ीद इजाफ़ा क्या कर सकते हैं, या कौन सा तरीका है कौन सी बात है जिसकी समझ नहीं आई और किस तरह उस बात को समझाने में हम बेहतर कर सकते हैं। बेहतरी के लिए जब कमेंट्स होती हैं तो देर ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव कमेंट्स व्हेन यू डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम आर पॉइंटलेस। कोशिश करें कि ऐसी कमेंट ना दें जिस पर जो है ना तो आपको फ़ायदा हो ना मुझे फ़ायदा हो, बजाय इसके कि मुझे भी दुख हो इस बात का कि मैं सिखला रही हूँ, सीखने वाले जो है बजाय सीखने के क्या कह रहे हैं। एनीवे, beside the point, यह थी वीडियो लहंगे की इंशाल्लाह, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। वैसे कटिंग की फुल वीडियो है, साथ साथ वो देखें और जो लर्न कर सकें लर्न करें। अगर आप इतना बड़ा घेर नहीं बनाना चाहते तो अ स्मॉल वर्जन कि जब भी हम बनाते हैं नॉर्मल इसका, तो उसका तरीका भी मैं आपको जो है जल्दी मैं बता देती हूँ कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं छोटे घेर में तो यह तरीका इस्तेमाल करें, और यह है कम घेर, और इसकी जो दूसरी है विड्थ है वो कम है। जितना मज़ीद बढ़ाएंगे उतना ही आपकी चीज़ में जो है वो खूबसूरती आएगी। तो दैट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। मैं समझती हूँ कि ज़रूर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह देखते रहना और फिर मिलेंगे।